नंबर 2 का रुख करते हैं। पहली गेंद सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए ओपनिंग जोड़ी, फिलहाल वही ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरे इस मुकाबले में रॉयल रायपुर टीम। एक बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी है, गरिमा बढ़ाई है और इस बार गरिमा तो वो बल्लेबाज भी बढ़ाते नजर आए हैं। सामने की गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को खेल दिया। वन बाउंस गेंद सीमा रेखा से बाहर। महाराष्ट्र नागपुर से आते हैं। सामने की गेंद थी, खुद कर निकाला इस गेंद को, मिड ऑफ दायरे के अंदर था और उनके सर के ऊपर से, मिड ऑन के सर के ऊपर से यो में हिट, जड़ में गिरी है गेंद और इस बार जड़ से उखाड़ दिया। गजब की वो गेंदबाजी। पिछली 3 गेंद कहीं ना कहीं ओम सर वो हिट द टेक गेंदबाजी कर रहे थे। गेंदबाजी बेहतरीन गेंद, आत्मनिर्भर बनते हुए जैसे बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, डंडे पर लगी ये गेंद और बल्लेबाज बाहर चले जाएंगे। साहिल अंसारी की होगी पारी समाप्त। पहली गेंद पर इसको नजर आ रहा है। इस बार स्लो स्वीप के अंदाज में फिर से प्रयास किया। फिल्टर वहां पर मौजूद है और कई समय तक वो गेंद दिखाई नहीं दी थी वहां पर वाजिद खान को, पर अंतिम समय तक वो एक हाथ से सूर्य की किरणों को कवर करते नजर आए और अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में वो कैच अच्छा पकड़ा है। खान स्लॉक स्विंग लगाने का प्रयास था, गेंद की लाइन में चले गए थे और काफी दूर से घसीटा इस गेंद को। इसी के कारण दूरी चाहिए थी, वो मिली नहीं और वाजिद खान का सूरज की किरणें जो आंखों पर आ रही थी उसी के पीछे बेहतरीन कैच देखने को मिला है, क्योंकि आसान नहीं होता जब सूरज की किरणें आंखों पर आती है तो, और पूरी तरीके से नजर नहीं थी। आखिरी समय तक निगाहें बना के रखी। कहा इस बार क्या मौका मिला है? मौका तो मिला था पर इस गेंद को भी टाइम कर नहीं पाया। एक और टॉप एज और वहां पर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में अच्छा कैच पकड़ा है। 17 रनों के निजी स्कोर पर यह तीसरा झटका। देखिए गेंद रुक के आई, पड़ने के बाद बाहर भी निकल रही थी। बल्ले का टॉप एज लेकर काफी बेहतरीन कैच लेग स्लिप के क्षेत्र में और विकेट का पतन होता हुआ। एक्शन रिप्ले देखिए, टिप्पा पड़ने के बाद जो गेंद उछल के आई है, फंस के आई है, इसी के कारण बल्लेबाज भी फंसे हैं और एक और विकेट का पतन हुआ है। मानो एजाज का इंतजार कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज। आते ही पहली गेंद अच्छा प्रहार किया वहां पर, गेंद को वाइड इज लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच से सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। गेंद जी हाँ, एक और विकेट का पतन होता हुआ। गुड लेंथ पर गिरने के बाद अंगुलियां फिर आई थी, बाहर की तरफ जाती गेंद पर वो बाहरी किनारा, कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। अब की बात बहती गंगा में इजाज मेंड्रेला भी आए हैं और विकेट चटकाते हुए बाहर निकली ये गेंद बल्लेबाज को बाहर लेके जाने के लिए। और इजाज अहम इस प्रतियोगिता में वो जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते नजर आया, फिर एक बार फिर से वो अंगुलियां फिर आई थी, एक बार फिर से वो धीमी गति की गेंद। इजाज मेंड्रेला ऐसा मदद करते हैं, एक बार फिर से वो टीम की मदद करते नजर आए हैं। आधी टीम पवेलियन में लौटती नजर आ रही है यहां से 24-5 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन कैच अस्पर बेग मिर्जा इनके द्वारा, बिल्कुल उंगलियां घुमाई थी, बैक ऑफ द हैंड लेग कटर, जिस गेंद को पढ़ नहीं पाए लोहा, और लोहा इस मुकाबले में नहीं मनवा पाएंगे। लोहा सिंह को इस बार प्रयास किया है, फिल्टर को फिर ढूंढ लेगी ये गेंद। फिल्टर वहां पर इजाज मेंड्रेला गलती करेंगे नहीं। एक और बल्लेबाज बैक इनटू द पवेलियन और इस समय बल्लेबाज आया राम गया राम साबित हो रहे हैं, बैक इनटू द पवेलियन जा रहे हैं। कप्तान भी संकट से उबार नहीं पाए, संकट मोचक बन नहीं पाए, सामने खेलना चाहते थे। इजाज गेंद के नीचे, इजाज गेंद के पीछे, आसान सा कैच इजाज के लिए और बल्लेबाज आवाज यहां तक आई है तो बल्लेबाज पवेलियन तक जाएगा। धीमी गति की गेंद, एक और इजाज किए उन्होंने विकेट के साथ फिर से शुरुआत करते हुए। और इस समय वो बुरा समय चलता हुआ रायपुर रॉयल्स के लिए और वो हालात और भी बदले हैं बल्लेबाजों के लिए, गेंदबाजों के लिए हालात सुधरते नजर आए हैं। अमूमन दूसरे का प्रयास, कहां दौड़े जा रहे हैं, कहां दौड़े जा रहे हैं। नजर हटी, दुर्घटना घटी, दूसरी तरफ से वो खिलाड़ी आ नहीं रहा था, एक खिलाड़ी दौड़े जा रहा था। तय था क्योंकि आंख से खेलोगे तो आप देखिए सामने खेलने का प्रयास था, खिलाड़ी मौजूद, काफी दौड़ कर आए गेंद पर जहां पर रन नहीं था, क्योंकि रन लेने के लिए दोनों को दौड़ना होता है। अकेले चलेंगे तो अकेले ही मैदान के। ये गेंदा पटकी भी गेंद थी, इस बार संपर्क अच्छा हुआ है। कितना अच्छा, वो पहला मैक्सिमम मिल जाएगा इस पारी का। शुभ भी देने लगे हैं, यह अच्छा साइन है। शॉर्ट बॉल, पुल शॉट, थैंक्स अ लॉट
और एजाज के सामने यह आसमानी वार 6 रन। बिल्कुल बॉडी बैलेंस देखिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए और प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट निकली ये गेंद। जी हाँ, शुभम गिल जीता है दिल। और एक बार फिर से ये गेंद, कहां दौड़े जा रहे हैं बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकिंग चोर से क्या गजब का वो क्षेत्र रक्षण सेट किया था कप्तान नवनीत ने। गेंदबाजी की बात है, एक्शन रिप्ले देखिए, सामने की गेंद थी, यॉर्कर गेंद थी, वहां पे खिलाड़ी जहां पर फील्ड प्लेसमेंट और रन आउट, कोई गलती नहीं। और इनफॉर्म सिद्धार्थ जिन्होंने पिछले ओवर में एक आसमानी इसी बीच ये गेंद, इस बार इस गेंद को खेला, एक बार फिर से फील्डर वहां पर मौजूद है। वाजिद खान गलती करेंगे नहीं, इसी के साथ वो पारी की समाप्ति होती हुई 41 रन बने हैं। 42 रनों की चुनौती रहेगी। तुरंत प्रभाव से दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए पहुंच जाएं। सिर्फ आसान सा लक्ष्य होगा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी गेंद पर सामने खेला शॉट, ऊंची गई गेंद, दूर नहीं, और कोई गलती नहीं करेंगे वाजिद उस क्षेत्र में। एक और बेहतरीन कैच वाजिद इनके द्वारा, और ये सारी 10 गेंदे 7 रन, सत्यम 2 रन, सिद्धार्थ 19 रन, एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने डबल डिजिट में रन बनाए। शिवम दीक्षित 4, संदीप 0, लोहा सिंह 2, प्रिंस वर्मा 1, अक्षय सिंह सापू 2 रन, मोहम्मद फरहान 1 रन, शुभम गिल 1 रन, अरुण सिंह नॉट आउट रहे। रोहित मीना गेंदबाजी की अगर बात किया जाए तो बॉलिंग कार्ड पर रोहित मीना 2 और 8 रन, नई गेंद बेहतरीन इस्तेमाल किए, 1 विकेट चटकाया। शाहिल शाह नई गेंद से बेहतरीन नजर आए, 2 ओवर में सिर्फ 6 रन 1 विकेट। ठाकुर नवनीत सिंह परिहार कप्तान चला सीना तान, 2 ओवर में सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाजी, 3 रन देके 1 विकेट। एजाज मंडरेला 2 ओवर 19 रन 3 विकेट, और अंकित योद्धा 1.1 ओवर 3 रन 2 विकेट। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी गेंदबाजों को कम से कम 1 विकेट मिली है, और यहां से 60 गेंदों में 42 रन बनाने होंगे और अच्छा स्कोर देंगे सामने वाली टीम को। बिल्कुल, एक सवाल हमारा रहेगा कि आपको बीएलएस आयोजन में खेल के कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है यहाँ के सपोर्टर और खासकर यहाँ के। हो चुका है, इस बार इस गेंद को खेल दिया, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए नय्युम सिसोदिया शॉ हैज बीन स्टार्टेड हियर वंस अगेन। कल की शाम में भी हमने इसी बीच एक बार फिर ये गेंद, इस बार क्या विकेट, मोमेंटम, पिछली गेंद पर मोमेंटम बल्लेबाज के पास, अगली गेंद पर मोमेंटम वो गेंदबाज के पास शिफ्ट होता नजर आया है। और अब कॉम्बॉक्स में हमारे साथ जुड़ जाएंगे ठाकुर शाबा, ठाकुर हरिंदर सर, जो इस समय टॉस को रिप्रेजेंट करने। इस बार एक कदम आगे निकाला, गेंद को स्विंग कर दिया है, फाइलेक से ऊपर से 6 रन रहे थे, नहीं है वो सिंगल डबल खेल जरूर रहे थे, पर वो गेंद को गेंद की मेरिट पर खेल रहे थे। और इस बार आउटसाइड द लेग स्टंप की ये गेंद, और ये एक ऐसा बल्लेबाज जो बुरी गेंदों को बुरा अंजाम देता है, वो नजर आया। गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और यही मैं बात कर रहा था, इस ओवर में कुछ होने वाला है। वाजिद खान गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाते हुए 4 रनों के लिए, खुद मात्र 17 कहना ठीक रहेगा। बिल्कुल, अब वाजिद खान ने इरादा बनाया है कि मुकाबले को जल्द से जल्द समाप्त करेंगे और अंतिम 4 में पहुंचने वाले वो दूसरी टीम बन जाएंगे उनकी टीम। ओहो, इस बार बल्लेबाज के हैं घुंघराले बाल, गेंद को भेजा नैनीताल। इस टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल ब्लैक ब्लास्टर हाई वोल्टेज मुकाबला देखना ना भूलें आप। रेड डेविल्स नोएडा बनाम, इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन फील्डर को चुन लिया और आसान सा कैच मैदान पे खड़े फील्डर ने पकड़ा। तो मिस्टर उमेश द्विवेदी ताऊ जी और साथ निभाते हुए उनके साथी धीरेन्द्र शुक्ला जी अब बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान ठाकुर खेलना चाहते थे सही तरीके से, और इस बार खेलने का प्रयास था लेकिन बल्ले पर नहीं आई गेंद, टॉपेज लगा था। लेकिन फील्डर, महान अनिश्चितताओं का खेल है। जब एक और अच्छी गेंद रेखा, एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद। और इस ओवर से शुरू होने से पहले जब चर्चा हुई थी कि 2 बिंद के चर्चित खिलाड़ियों के मध्य,
और इस बार स्विच हिट, कोई फील्डर उस ओर नहीं है और गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। चौका निकल रहा हुआ उनके व्यक्तिगत रनों की तूफान सिंह जी के चेहरे में। और इस बार गेंद को निकाल दिया है, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन। और इसी के साथ यह मुकाबला जीत लिया है तूफान 11 अमर पाटन ने 7 विकेटों से। और बनाब शिवान्या होम्स जबलपुर के मध्य। एक तरफ के कप्तान हैं अंकित मौर्य जी, तो दूसरी तरफ के कप्तान हैं हार्ड हिटर बल्लेबाज आदर्श परिहार।